भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो 26 दिसंबर से शुरू हो रही है। मतलब ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा। लेकिन इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले ही भारत की टेस्ट टीम को दो झटके लग गए। पहला झटका तो तब लगा जब मोहम्मद शमी जो हैं वो इस सीरीज से बाहर हो गए, अपनी एंकल इंजरी की वजह से, टाइम से रिकवर नहीं कर पाने की वजह। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जो भारत के विकेट कीपर हैं ईशान किशन, वो भी इस दो टेस्ट मैच की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। तो ईशान किशन ने क्यों इस सीरीज से अपना नाम जो है वो वापस लिया है, आज आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको यह बताऊंगा कि उनके हट जाने के बाद किन्हें टीम में शामिल किया गया है और अब भारत की प्लेइंग 11 में एज ए विकेट कीपर किसे मौका मिल सकता है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो सीरीज 26 दिसंबर से शुरू हो रही है उसमें। और अब जो है इंडियन विकेटकीपर बैटर ईशान किशन जो है वो भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट दिया था कि वो इस टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं होना चाहते हैं, और वजह जो है उन्होंने बताई है वो उनकी पर्सनल वजह है, और बीसीसीआई ने उनकी पर्सनल वजह को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन व्यक्तिगत कारणों से जो है ईशान किशन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। तो सवाल यह उठता है कि जब ईशान किशन बाहर हुए तो उनकी जगह कौन आया, क्योंकि मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई नाम आया नहीं था। तो खबर यह है कि मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर भले कोई नहीं आया हो, लेकिन ईशान किशन के रिप्लेसमेंट के तौर पर नाम आ गया है, और वो नाम है केएस भरत का। जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इसी साल जो है अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और उसके बाद कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी उन्होंने खेला था। तो अब जो है उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। अब जब केएस भरत टीम से जुड़ गए हैं तो एक सवाल यह भी उठता है कि जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भारत के लिए टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग कौन करेगा। तो जो देखकर लग रहा है और प्लानिंग लग रही है वो ये प्लानिंग लग रही है कि केएल राहुल ही टेस्ट मैचों में भी भारत के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केएल राहुल ने इधर जो वनडे इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग की है वो काबिले तारीफ की है। उनका प्रदर्शन विकेट के पीछे बेहतर रहा है, और अब टेस्ट मैचों में भी टीम मैनेजमेंट उन्हें एज ए विकेट कीपर आजमा सकता। और उसकी वजह भी है, क्योंकि एक तो उनकी विकेट कीपिंग अच्छी हुई है, और दूसरी बात यह है कि वो जब एक विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे तो जो टीम का संतुलन है वो बेहतर हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। उस परिस्थिति में आप केएल राहुल के साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी टीम में एकोमोडेट कर सकेंगे। अगर कोई एक विकेट कीपर खेलता है, मान लीजिए केएस भरत टीम में शामिल किए जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केएल राहुल टेस्ट मैचेस में भी विकेट कीपिंग करेंगे और एज ए विकेट कीपर बैटर जो है वो खेलेंगे। और जो टेस्ट में अनाउंस हुआ है उसमें उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो इससे लगता है कि केएल राहुल जो है वो विकेट कीपर बैटर के तौर पर टेस्ट मैचों में खेलेंगे, और श्रेयस अय्यर को भी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि मोहम्मद शमी के बाद ईशान किशन भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट दिया था कि पर्सनल रीजन की वजह से वो जो है दो टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। बीसीसीआई ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह केएस भरत को भारत की टेस्ट टीम के साथ जोड़ दिया है। अभी के लिए इतना ही।
इजाजत दें, नमस्कार।